नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब। बात डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को लेकर हो रही है जहां वो अब साफ साफ ये कह चुके हैं कि पनामा कैनाल और खासतौर पर ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करेंगे, यानी कि ग्रेटर अमेरिका का जो सपना है उसे वो पूरा करने वाले हैं और ये प्राथमिकताओं में उनकी अब शामिल हो चुका है। 20 जनवरी को वो शपथ लेने जा रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ बदलाव होने हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। खतरा अमेरिका, इसी के साथ कनाडा को भी है। कनाडा को लेकर उन्होंने क्या कुछ बोला है, पंकज जी से हम जानेंगे। पंकज जी, क्या कुछ ये पूरा मामला, और ये भी बताइए कि ग्रीनलैंड आखिर क्या है और इस पर क्यों अमेरिका जो है वो कब्जा करना चाहता है। देखिए चेतन, बहुत सारे लोग भारत में ये कहेंगे कि ट्रंप सनकी हैं, आए दिन कुछ भी बयान देते हैं और इसलिए उसी सिलसिले में इन बयानों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट गाय है और वो क्या करते हैं ना कि जो डिसीजन उन्हें लेना होता है उस स्केल को वो राइज करके पहले ही से कुछ बोलना शुरू करते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि कनाडा को अमेरिका में मिलाएंगे, लेकिन देखिए ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें मिल जाना चाहिए, और यहां तक कि ट्रूडो के सामने उन्हें कह दिया कि तुम्हें मैं गवर्नर बना दूंगा। मोरल डाउन करना इसे बोलते हैं। और समस्या क्या है, ट्रंप दरअसल सुलझाना क्या चाह रहे हैं आप समझिए कि अमेरिका का जो साउदर्न बॉर्डर जो कि मैक्सिको से सटा हुआ है, वहां से बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, अवैध प्रवासी आ रहे हैं और वहां से ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार आ रहा है। चुनाव के दौरान उनका एक बड़ा मुद्दा भी ये था। बिल्कुल यही मुद्दा था। तो ट्रंप ने देखा कि हमारा साउदर्न बॉर्डर तो असुरक्षित है ही, कनाडा की ओर से हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर भी असुरक्षित है। कनाडा में अप्रवासी नियम या वहां वो एसाइलम लेने के नियम इतने वीक है ना कि कोई भी आके ये कह देगा, रोने लगेगा कि भाई मेरे साथ जुल्म हो गया था, मेरे साथ जाति होगी, तो आ जाओ हमारे यहां रहते जाओ। और वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोग पहले कनाडा की नागरिकता ले रहे हैं और वहां से अमेरिका में वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एक तो हमारा साउदर्न बॉर्डर बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है, फिर कनाडा की तरफ से बिल्कुल पेनिट्रेशन हो रहा है, और हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है यही इन्फिल्ट्रेशन, अवैध प्रवासी की और ड्रग्स की। अगर हम दोनों चीजों पे कंट्रोल नहीं किया हमने तो फिर अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। और इस वजह से उन्होंने हाल ही में कहा था गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के हम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। बिल्कुल। और यहां कनाडा को बोला कि कनाडा को हम शामिल करा लेंगे। ये तो वो दरअसल करेंगे क्या, मैं बता रहा हूं। ये शामिल नहीं कराएंगे, ये क्या करेंगे कि इन दोनों देशों को, मैक्सिको और कनाडा, दोनों की बाहें ममोड़ेंगे टैरिफ के मामले में। इतना टैरिफ लगा देंगे ना कि वहां से जो आना लोगों के लिए और जाना और वो जो फायदा होता है ना वो होना बंद हो जाएगा। मान लिया कि मैं कोई सामान अमेरिका में परचेज कर रहा हूं, चुपचाप कनाडा में बेच दे रहा हूं, या कनाडा में कुछ सामान खरीदा हूं अमेरिका में बेच दे रहा हूं, तो मुझे मुनाफा हो रहा है, उसी को ये मार देना चाहते हैं। हाँ। तो अगले 1 साल के अंदर ये मैक्सिको और कनाडा की बाहें ममोड़ना चाहते हैं और वो लिमिट में रहे, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा बोला है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे और कनाडा को अपने साथ मिला लेंगे, चुपचाप रहो। अब आते हैं ग्रीनलैंड पे, जो तीसरा हिस्सा है, जो आपका जो अखंड अमेरिका का जो मैप जारी करे। ग्रीनलैंड के बारे में एक चीज समझिए, बहुत पहले जब पहले कार्यकाल में थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी कि सभी जगह मौजूद रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए जरूरी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में मौजूद रहे। जब आप दुनिया का मैप देखिएगा ना, तो फ्लैट मैप देखिएगा तो अमेरिका और रशिया की दूरी बहुत दूर दिखाई देगी, लेकिन आपको शायद याद होगा कि रशिया से अलास्का जो प्रांत है ना वो खरीदा है अमेरिका ने। बिल्कुल, ये पता है। अच्छा बताइए, जब उतनी दूर है तो फिर खरीदा कैसे, और फिर वह जो अमेरिका में कैसे है? 1867 में से खरीद लिया गया था। बिल्कुल। तो क्या है कि अगर आप ग्रीनलैंड खरीदते हैं तो अमेरिका और रशिया इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर का फर्क है दोनों में, और बीच में एक छोटी सी पट्टी है पानी की जो कि जम जाती है साल में 8 महीने। तो बिल्कुल आप वॉकिंग डिस्टेंस में अमेरिका से निकले और रशिया पहुंच सकते हैं। एक तो यह कारण है कि अमेरिका रशिया की कनेक्टिविटी ग्रीनलैंड के थ्रू हो सकती है। दूसरी बात कि ग्रीनलैंड रेयर मिनरल रिसोर्सेज का गढ़ है। जो डोनाल्ड ट्रंप की नजर जो है वो ये है
कि हम मैक्सिको की खाड़ी से मैक्सिमम ऑयल निकालें, क्योंकि 6 राज्य जो है अमेरिका के, फ्लोरिडा वगैरह, वो मैक्सिको की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। अमेरिका का भी 15% ऑयल जो आ रहा है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से आ रहा है। उसके बाद वो ग्रीनलैंड में जाके ड्रिलिंग करना चाहते हैं। और जब हम अलास्का परचेज कर सकते हैं तो ग्रीनलैंड क्यों नहीं परचेज कर सकते? ग्रीनलैंड अभी जो है वो डेनमार्क का हिस्सा, ऑटोनॉमस रीजन है, लेकिन उसका अपना प्रधानमंत्री वगैरह है। बिल्कुल। और वहां जब ऑटोनॉमस रीजन वो है तो भाई बेचो, वो एरिया हम लेना चाहते हैं। ऐसे भी वहां पे 6-7 महीने तो बर्फ जमी रहती है, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी रहती है, और वो हमें दे दो। वहां पे अमेरिका 3 चीज करना चाहता है। या तो अपना नेवल बेस पहला करेगा ताकि रशिया और चाइना के जितने जहाज उनकी निगरानी कर सके। दूसरा, वहां ड्रिलिंग करना चाहता है, एक्सट्रैक्ट करना चाहता है ऑयल, रेयर मिनरल रिसोर्सेज। और तीसरा, अपने आप को रशिया से कनेक्ट करना चाहते हैं बाय लैंड। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि अमेरिका में जो ट्रंप आ रहे हैं वो इसे खरीदना चाहते हैं, इस पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, वो कब्जा नहीं करना चाहते, जबरदस्ती कब्जा कभी नहीं करेंगे। हाँ। वो हार्ड बार्गेनर है। ट्रंप इज बेसिकली ए बिजनेसमैन। इनका 2 मकसद है कि मैं अपने देश में आमदनी ज्यादा लाऊं और खर्चे कम से कम करूं। तो आमदनी लाने के लिए टैरिफ लगाएंगे कनाडा पे, मैक्सिको पर, अलग अलग जगहों पे ऑयल ड्रिलिंग वगैरह तेज करेंगे। अब देखिए, अमेरिका के पास ऑयल है, लेकिन अमेरिका अपना ऑयल कभी एक्सट्रैक्ट नहीं करता या उसका उपयोग नहीं करता। पहले वो क्या करता है, बाहर से लाता है, ताकि जब दुनिया के तेल खत्म हो जाए तब हमारे यहां बचा रह जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो ड्रिलिंग करना चाहता है, ग्रीनलैंड में करना चाहता है। वो अब कैसे करेंगे? शुरुआत यहां से होगा कि हम कब्जा कर लेंगे। अगर नहीं करोगे तो या तो बेचो, और नहीं बेचोगे तो इस तरह का एग्रीमेंट करो कि हमें ऑयल ड्रिलिंग की सुविधा और नेवल बेस बनाने की सुविधा तुम्हें देने पड़ेगी। तो मैंने कहा ना कि जब ये हार्ड टास्क मास्टर है, जब हार्ड नेगोशिएटर है, तो यहां से ये चलेंगे और तब वो बातचीत करते हुए दबाव बना के वहां पे लाएंगे। वो ये रणनीति है। और मैं बता रहा हूं, तीसरी रणनीति है इतने एक्सपेंसेस को। मैंने बोला अमेरिका का जितने फालतू खर्च हैं, जैसे दोस्त के नाम पे ये ब्रिटेन को, कनाडा को, इन सबको जो छूट दिए हुए है वो छूट खत्म करने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो अननेसेसरी वॉर्स लड़ रहे हैं, यूक्रेन वॉर, बोले कि भाई यूक्रेन की जंग है, वहां से हमें फायदा क्या है, हम क्यों अपने पैसे खर्च करें? वो सबसे पहले बंद करेंगे कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, इतनी मेहनत से कमा रहे हैं। तीसरा, ड्रग्स की वजह से जो नुकसान है वो हम मैक्सिको की तरफ से चेक करेंगे। बहुत बड़ी ड्रग इकोनॉमी है। और वो क्या करेंगे, मैं आपको एक आज बता दे रहा हूं। ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद जो ड्रग्स कार्टेल के जो माफियाज हैं उसके खिलाफ देखिएगा सख्त कार्रवाई होगी। ये अमेरिकन सील्स को भी उतार सकते हैं। वो ड्रग्स जो ट्रेडर्स को नहीं टारगेट करेंगे, जो आके बांट रहे हैं, वो तो छोटे लोग हैं। जहां से जो फैक्ट्री, जहां से जो मेन सोर्स है निकल रहा है, उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये क्यूबा में भी हमला होगा, ये मैक्सिको में भी होगा। ड्रग लॉर्ड्स जिसके आप बोलते हैं। इसी के साथ कनाडा की जो नाक में दम किया हुआ है, एलन मस्क भी जो है वो ट्रूडो को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर। अब इससे ये तो नजर आता है कि पूरा पूरा समर्थन जो है ट्रंप की इन बातों को मिल रहा है। एलन मस्क तो पूरा समर्थन कर रहा है। देखिए, 2 लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया है, एक विवेक रंगस्वामी है और एक है एलन मस्क। एक को इन्होंने कहा है कि तुम खर्चे कम करो और दूसरे को कहा है कि तुम कमाई बढ़ाओ। यही 2 आदमी को अपॉइंट करके रखा। देखिए, हाल के दिनों में जो भी इस तरह के बयान आ रहे हैं, इन दोनों की तरफ से आ रहे हैं। और बाकी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोग हैं। जो एलन मस्क हैं वो खर्चे कम करने वाले हैं, डिपार्टमेंट देख रहे हैं। वो ब्रिटेन को डांट देंगे, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर उनको बोल देंगे गवर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको पर बयान दे देंगे। और जो विवेक रंगस्वामी है वो आमदनी बढ़ाने, वो ग्रीनलैंड वाले प्रोजेक्ट के वो कर रहे हैं। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते, कहां कहां हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें वो है। इन दोनों को लगा के रखा है। बिल्कुल। तो ये 2 देखिए, वो बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। और जो ये जानबूझ के डेमोरलाइज करने के लिए कि आओ नेगोशिएशन के टेबल पे, और जब आओ तो डेमोरलाइज होके आओ। ये डर लगता रहना चाहिए कि ट्रंप कहीं हमारे देश के कब्जे की बात तो नहीं करेगा, तो तब तुम नेगोशिएट करोगे। ग्रीनलैंड के अलग प्रधानमंत्री, जैसे कि आपने बताया, उनके प्रधानमंत्री बार-बार इस बात को नकारते हुए नजर आते हैं कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, अमेरिका का उस पर कोई हक नहीं है। और एक तरफ से ट्रंप जो है वो इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वो आते ही जो है ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। तो ये जो टकराव की स्थिति अब देखने को मिलेगी। देखिए,
पनामा के बारे में भी ट्रंप ने यही कहा कि जो पनामा स्वेज कनाल है वो हमारा है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में कहा कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वो हमारा है, और ग्रीनलैंड के बारे में कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है। वो हमारा कहने का मकसद क्या है ना, कि आप विरोध करो, लेकिन इनके विरोध में हर देश के प्रधानमंत्री में, जो कि आप ग्रीनलैंड की म्यूट ईगो के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारा है, हम अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखेंगे, लेकिन हम अमेरिका से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। ये नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए सारा कुछ बयानबाजी की जा रही है। ये वो आएंगे, सामने वाला ये डरते डरते आएगा कि कहीं कनाडा पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। जब ये डर के साथ आएगा ना, तो वो टेबल पे बैठेगा और वो नेगोशिएट करेगा, तो ट्रंप को कुछ हासिल होगा कि ठीक है, तुम्हारे कनाडा को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ाएंगे। पनामा में स्वेज कनाल पे हम अभी दावा नहीं कर सकते, लेकिन हमसे जो तुम हाई टैरिफ वसूल रहे हो ना, वहां हमारी जहाजों का टैरिफ कम करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वेज कनाल हमारा है। ये ग्रीनलैंड के साथ भी यही होगा। डेनमार्क भी उसमें बैठेगा और ग्रीनलैंड बैठेगा, ऑटोनोमस रीजन है, बोलेंगे कि चाहिए तो हमें ग्रीनलैंड, बताओ कितने में दोगे। अगर नहीं दोगे तो बताओ हमारा ये काम है, वो हमें करने की इजाजत दोगे या नहीं दोगे। पहले डेमोरलाइज करके टेबल पे बिठाना चाहते हैं, और इसलिए ये बयानबाजी हो रही है। इससे ट्रंप से पहले भी सर ग्रीनलैंड को लेकर बातें की गई कि उसे वापस ले लिया जाए या फिर अमेरिका में मिला लिया जाए। हाँ, वो बहुत पहले अमेरिका के एक प्रधानमंत्री थे, मुझे राष्ट्रपति थे, माफ कीजिए, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी ग्रीनलैंड को लेकर कहा था, ग्रीनलैंड हमारा अमेरिका का हिस्सा है, वो आ जाना चाहिए। बाद में फिर बात आई गई। ये पनामा का 1973 तक पनामा जो था अमेरिका का हिस्सा था, मतलब पनामा कह रहे हैं, वो जो स्वेज कैनाल। हाँ। और उसके बाद वो स्वेज कैनाल अमेरिका का हिस्सा। बाद में 73 में जो जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वेज कैनाल को पनामा को दिया था, और 83 के बाद से तो पूरी तरह इनका कंट्रोल हो गया था। वही डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में एक भाषण में कहा है कि वो जिमी कार्टर बहुत स्मार्ट इंसान थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन उनका वो वाला डिसीजन ठीक नहीं था। स्वेज कैनाल हमारा होता तो हमसे आज कोई टैरिफ वसूल नहीं कर रहा होता। तो ये चाहते हैं कि वो अमेरिकन जहाजों को टैरिफ फ्री करवाएं। वो चाहते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आज जो 15% ऑयल अमेरिका का आ रहा है उसको और बढ़ाएं, हमें ड्रिलिंग की इजाजत दे। वो ग्रीनलैंड में नेवल बेस चाहते हैं, ताकि बाकी जो पूरी दुनिया पर निगरानी, और अगर सीधे तौर पर इसे समझें, अगर सीधे तो। तौर पर समझें कि जो पिछला कार्यकाल ट्रंप का रहा पंकज जी, उससे काफी कुछ सीख के इस कार्यकाल में ट्रंप आना चाहते हैं और अपना जो प्रभुत्व है, जो दबाव है, वो उस बात को बरकरार रखना चाहते हैं। अब एक के बाद एक ये बयान देना कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका हम बनाना चाहते हैं, या फिर ग्रीनलैंड की बात हो, पनामा कैनल की बात हो, इन तमाम बयानों को देकर शपथ लेने से पहले ही क्या वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ, बाइडेन प्रशासन के बारे में जो मैं कहता रहा वो कितनी कमजोर है, वो रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाई, मैं होता तो मैं ये होता ही नहीं युद्ध। ऐसा ही मिडल ईस्ट को लेकर भी उन्होंने कहा। तो वो अपनी छवि को हमेशा के लिए ऐसा ही रखना चाहते हैं कि एकदम खतरनाक वाली। नहीं, देखिए, ट्रंप अमेरिकन लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप मीन्स बिजनेस। उन्होंने एक और बयान दिया है कि जो यूक्रेन वॉर है रशिया के साथ, वो बाइडेन की बेवकूफी थी। हाँ। यूक्रेन नाटो में हिस्सा, नाटो में शामिल होगा, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड। मैं क्यों बोला कि ट्रंप ने कहा कि मैं रशिया के कंसर्न समझ सकता हूं, तो उसके बॉर्डर पे अगर नाटो की फौज बैठी रहेगी तो कोई भी देश होता तो प्रतिशोध करता। बिल्कुल। उन्होंने साफ साफ कहा है ट्रंप मीन्स बिजनेस। वो ये बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो लाखों बिलियन डॉलर्स कैसे बेवकूफाना हरकत की वजह से इसने खर्च कर दिया अमेरिकी टैक्स पेयर का। वो ये बताना चाहते हैं कि देखो मैक्सिको के थ्रू कैसे इन्होंने बेवकूफी करके हम जो पा सकते थे वो नहीं पाया, और सिर्फ ड्रग्स आ रहा है और लोग आ रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि दोस्त है ना, ब्रिटेन कनाडा हमारे हैं दोस्त, रहेंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा उन पर लुटाते रहे। हमें अपने लोगों के पैसे बचाने हैं और कमा के लाने हैं, और यहां के लोगों को अमीर बनाना है, अमेरिका के लोगों को अमीर बनाना है। ये वो संदेश दे रहे हैं अपने लोगों को, और वो कह रहे हैं कि देखो मैंने पहले से काम शुरू कर दिया है। अमेरिका, ट्रंप एक हाल के दिनों में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में अमेरिका ने कोई युद्ध नहीं लड़ी, कोई जंग नहीं छड़ी है इसके पहले वाले कार्यकाल में। और वो कहते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है भाई, हमारे सैनिक जाते, लोग हमारे मरते हैं, पैसे हमारे खर्च होते हैं, फायदा किसे होता है? यूक्रेन को। वो हम नहीं करने वाले। इसीलिए स्किल बढ़ा रहे हैं ईरान पे बाइडेन, कि 20 जनवरी के पहले ही ईरान पे किस तरह का हमला हो जाए
ट्रंप तो करेंगे नहीं, तो एक कंटिन्यू रहेगा कम से कम। ये देखिए, बिल्कुल। जाते जाते बाइडेन जो है इतना रायता फैला देना चाहते हैं रशिया के साथ संबंध को लेकर, या ईरान के साथ संबंध को लेकर, या अलग जगहों पे, ताकि ट्रंप की मजबूरी हो जाएगी ना कंटिन्यू करना। एक बार अमेरिका अगर ईरान अगर उलझ गए तो फिर तो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाना होगा ना, तो ये 4 साल निकल जाएगा। और उसके बाद वो बताने में कामयाब रहेंगे कि देखो मैं तो जो कह रहा था ट्रंप के लिए वो सही साबित हुआ। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि ट्रंप जो है तमाम प्लान्स तो बना रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर प्लान है, पनामा को लेकर काफी बड़ा प्लान उनके दिमाग में चल रहा है, और इसी के साथ कनाडा को जो वो कहते हुए नजर आते हैं, मैक्सिको को भी अब कहते हुए नजर आते हैं। ये तमाम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दुनिया में एक तरीके से खलबली मचा रही हैं। उनके आने से पहले जो खलबली इस वक्त दुनिया में है, ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है, क्योंकि ट्रंप के दिमाग में जो प्लान्स ग्रीनलैंड, पनामा और इसी के साथ मैक्सिको, कनाडा को लेकर चल रहे हैं, वो बहुत ही अमेरिका के लिए भी एक तरीके से सही है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रेटर अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा हमेशा से रहा है, उसको कहीं ना कहीं बल देने का काम ट्रंप अभी से ही कर रहे हैं। लेकिन उनके आने से पहले दुनिया में जो हलचल है वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी उनके आने के बाद, ये अब इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।